आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल ज्ञान कुटुंब में। तो साथियों देखिए, सबसे बड़ी आपसे एक आशा जो मैं कर रहा हूँ, बार बार आपसे कहना पड़ता है, मैं ज़्यादा वैसे इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि देखिए नया चैनल है तो लाइक्स और व्यूज़ और सब्सक्राइबर की नीड है। तो अपने जो भी मित्र हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनसे एक निवेदन करिए, मेरा चैनल आप फॉरवर्ड करिए, लाइक बटन आपको दबाना आता है, व्यूज़ बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आपसे बहुत ज़्यादा निवेदन है। इस चैनल की सफलता मैं बार बार कहता हूँ सिर्फ आपके ऊपर है ना साथियों। तो अगर आप साथ देंगे पॉजिटिव तरीके से तो ये चैनल एक ऊंचाई की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस चैनल के लिए मेहनत करिए, ठीक है साथियों। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है साइंस के बायो चैप्टर से रक्त प्रसंचरण तंत्र का ये भाग 2 है। पहले भाग में मैं आपको पूरा डिटेल बता चुका हूँ जिसमें कि हमने रक्त संबंधित हृदय और साथ में रुधिर वाहिनियों के संबंधित में कुछ चीज़ें तथा फेफड़ों में कैसे वो सब रक्त बहता है, कैसे महाशिरा और महाधमनी का रोल होता है, उसके बारे में चर्चा करी थी। और फिर मैंने ये डायग्राम बना के रक्त के पार्ट्स डिस्कस करना स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको प्लाज्मा बता दिया था। तो साथियों मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप लोग देख भी रहे होंगे भैया, कि रक्त के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो आपका होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिराणु। तो प्लाज्मा कितना होता है? 45%, रुधिराणु होता है प्लाज्मा होता है 55% और आपका रुधिराणु होता है 45%। तो ये 100% रक्त के पार्ट में ये 2 पार्ट्स में है, ठीक है। तो 55% प्लाज्मा और 45% रुधिराणु, जिसको हम लोग रुधिर अणु भी बोल सकते हैं। रुधिर अणु से मिलकर ही रुधिराणु बना है, ठीक है। तो रुधिराणु को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 3 भाग हुए? श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो पहले तो ये बंटवारा भी आपको मालूम होना चाहिए, है ना। ये पूछा जा सकता है कि रक्त के कौन कौन से भाग होते हैं, तो प्लाज्मा और रुधिराणु, ठीक है। उसमें किसका परसेंटेज ज़्यादा होता है? प्लाज्मा का। इंपॉर्टेंट तथ्य है, इनको आप स्टार बना बना के लिखते चलिए। अगर आप दिमाग में परसेंटेज याद है तो आप लॉजिकली लगा लेंगे, है ना, रटने की जरूरत ही नहीं है। WBC, RBC और प्लेटलेट्स। श्वेत रुधिर कणिकाओं को हम लोग वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, इसलिए WBC, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है ना। आइए अब इनको विस्तार से देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये डाटा भी पूछा गया है इसलिए इसको VVI करके ध्यान रखिएगा। ये जो संख्या का क्रम है, सबसे ज़्यादा संख्या में कौन होता है? इन तीनों की बात कर रहा हूँ, तीनों कणिकाओं में, ठीक है। तो जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं वो संख्या में सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और उसके बाद जिसका नंबर आता है वो होता है प्लेटलेट्स और फिर होती है WBC। संख्या का क्रम मतलब ये इनकी एक संख्या होती है। जैसे कि अभी मैं RBC की बताऊंगा, संख्या करीब 55 लाख 54 लाख करीब होती है प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में। और ये जो है आपकी संख्या में कम होती हैं, सबसे कम होती हैं। और फिर उसके बाद प्लेटलेट्स होती हैं। तो इनकी संख्याओं का क्रम है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब संख्या मतलब क्वांटिटी। फिर उसके बाद आकार मतलब साइज सबसे बड़ा जो होता है वो वाइट ब्लड सेल्स का होता है। किसका होता है? वाइट ब्लड सेल्स का। तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है। और फिर प्लेटलेट्स और RBC। तो अब बस आपको याद क्या रखना है, प्लेटलेट्स तो देखिए भैया दोनों के बीच में है ना। चेंज क्या हो रहा है? RBC संख्या में ज़्यादा हो जा रही है और वाइट ब्लड सेल्स आकार बड़ा होगा। आकार बड़ा होगा, वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? बैक्टीरिया से लड़ना। आकार तगड़ा अच्छा खासा होगा तभी तो लड़ पाएंगी, है ना। तो ब्लड सेल्स क्या होती हैं? आकार में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो RBC लाल रक्त कणिकाओं के बारे में जानते हैं। तो RBC लाल रक्त कणिकाएं, जाहिर सी बात है इनका कलर कैसा होता है? लाल रंग का होता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो ये सब चीज़ें अभी बताऊंगा मैं आपको। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखनी कि हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त रंग लाल होने के कारण हीमोग्लोबिन होता है। तो ये पाया कहाँ जाएगा? रेड ब्लड सेल्स में ही पाया जाएगा, है ना। तो लाल रक्त कणिकाओं में सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका वैज्ञानिक या रासायनिक नाम क्या है? वो है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसका क्या है? रासायनिक या वैज्ञानिक नाम है। आइए आगे देखते हैं। इसके खोजकर्ता क्या है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि कई बार कुछ भी पूछ सकता है भाई। तो इसके खोजकर्ता कौन है? मेल फिंगी और स्वाटरडम। एक बार पूछा गया है इसलिए मैंने डाला हुआ है। मेल फिंगी और स्वाटरडम इसकी क्या है? खोजकर्ता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से आता क्या है? ये तो दोनों याद ही रखना है आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है ये आपको बता दिया। संख्या सर्वाधिक होती है इनकी और आकार सबसे क्या होता है इनका? छोटा होता है। तो ये बात यहाँ पर अपने आप लिखने की एक पॉइंट बन गया कि आकार सबसे क्या होता है इनका? सबसे छोटा होता है और संख्या सबसे ज़्यादा होती है।
अब इनका निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण होता है आपकी अस्थि मज्जा में। जो आपका बोन मैरो होता है ना, बोन मैरो आप समझते हैं, जो मेरुदंड होता है उसमें एक मज्जा होती है, बोन मैरो वाइट कलर का, उसमें ही इनका क्या नाम है निर्माण होता है। अब आपकी जो बड़ी बड़ी कैंसर वैंसर की बीमारियों हैं उनका जब पता बिल्कुल फैक्चुअल पता करना होता है तो हम बोन मैरो से ही पता करते हैं, क्योंकि मेन ब्लड का निर्माण वहीं से हो रहा है, तो बोन मैरो का बड़ा रोल होता है। तो अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, ये बात समझना है आपको। समाप्त कहाँ होती हैं? इनकी समाप्ति मतलब ये मर भी जाती हैं, ये ख़त्म कहाँ होती हैं? ये प्लीहा या तिल्ली में ये ख़त्म होती हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान में क्या होता है भैया? कोई जिंदा होता है कि मरता है? मरता है ना, गाड़ा जाता है। तो कहाँ मरती हैं ये? प्लीहा में मरती हैं। ठीक है, प्लिया क्या है? प्लिया एक कटोरी नुमा एक संरचना है जो अमाशय के पीछे पाई जाती है। अमाशय आपको बताया था मैंने, अमाशय के कहाँ पाई जाती है? पीछे की तरफ ये पाई जाती है। ठीक है, प्लिया का क्या कार्य होता है? इसमें ब्लड सेल्स देख रहे हैं आप, मरती तो हैं, साथ में कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे वहाँ से ब्लड सेल्स बनने का भी काम करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों कार्य होते हैं इसके प्लिया के। प्लिया में ब्लड सेल्स मरती भी हैं और ज़रूरत पड़ने पे उन पर निर्माण भी हो सकता है। वाइट ब्लड सेल्स में, लिम्फोसाइट्स में कभी कभी ज़रूरत, प्लिया में भी वाइट ब्लड सेल्स का निर्माण हो जाता है। तो अस्थि मज्जा में ही सबका निर्माण होता है, ब्लड का पूरा। ठीक है, तो ये सब जितनी भी सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, सब अस्थि मज्जा में बनेंगी आपकी। ठीक है, इनकी संख्या क्या होती है? इनकी संख्या आपकी होती है 54 लाख घन मिलीमीटर, यानी सोचिए 54 लाख पर घन मिलीमीटर। ये पूरे मतलब रुधिराणु का लगभग 90% ये होती हैं। मतलब कितनी ज़्यादा संख्या होती हैं, है ना? 90% ये होती हैं। फिर उसके बाद जो बची कुची हुई वो प्लेटलेट्स, और बहुत छोटा सा परसेंटेज वाइट ब्लड सेल्स का होता है। तो संख्या में सबसे ज़्यादा होती है, संख्या याद रखिएगा 54 लाख। इनकी लाइफ भी होती है 120 डेज़ की। ये बहुत यही सब पूछा जाता है, ये सब बीबीआई चीज़ें हैं। इनका जीवन काल या लाइफ की बात करूँ मैं, तो इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। मतलब 120 दिन की साइकिल होती है। उसके बाद ये मरती हैं, फिर बनती हैं, फिर मरती हैं, फिर बनती हैं। तो 120 दिन का। अगर ये मर के खत्म बनी नहीं तो फिर हम मर जाएंगे, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लो कराती है। इनका कार्य भी आएगा आगे। आगे देखिए, इनका कार्य क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। मतलब ब्लड में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो इन्हीं की वजह से होता है। आप सोचिए, O2 अगर ब्लड में नहीं फ्लो होगी तो CO2 बढ़ने लगेगी और ब्लड क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। दूषित ब्लड क्या होगा? हमारे अंग्स को क्या करने लगेगा? ऑर्गन्स को क्या करने लगेगा? ख़राब करने लगेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरत होता है। तो इनका कार्य क्या है? O2 का परिवहन कराना। कहाँ पे? ब्लड में। ठीक है, अब आरबीसी में और कुछ जुड़े हुए तथ्य देख लेते हैं। क्या है? आरबीसी में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक है, केंद्रक ना पाए जाने से इसका कोशिकीय विभाजन नहीं हो पाता। केंद्रक होने से ही केंद्रक टूट के कोशिकीय विभाजन हो पाता है। इसलिए केंद्रक नहीं होगा तो कोशिकीय विभाजन नहीं हो पाएगा। तथा माइटोकॉन्ड्रिया न होने से श्वसन भी नहीं हो पाता। जो श्वसन की क्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही होती है, तो श्वसन भी नहीं हो पाता। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था एक बार कि वह कौन सा प्राणी है या कौन सा जानवर है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो वो ऊँट है और एक लामा है। ये दो अपवाद हैं जिनमें कि केंद्रक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जिनके आरबीसी के में केंद्रक पाया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? ऊँट एवं लामा। ठीक है साथियों, तो ये याद रखिएगा। ये हमने बीबीआई चीज़ ऊपर लिख दी है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात एक आई, आरबीसी में क्या पाया जाता है? आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह हीम नामक लाल पदार्थ से बना होता है। हीम नामक लाल पदार्थ, रेड पदार्थ, और रक्त के लाल होने का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन ही है। इसकी मात्रा शरीर में कितनी होती है ये भी पूछा गया है। तो 14 से 17 ग्राम पर 100 ml ये मेल में होती है, और 10 से 13 ग्राम मतलब महिलाओं में थोड़ा सा कुछ चीज़ें कम होती हैं। जैसे यहाँ 54 लाख है तो वो 52-53 लाख होगी संख्या आरबीसी की। लेकिन हीमोग्लोबिन की मात्रा इतनी होनी चाहिए कम से कम। इससे नीचे जाती है तो आपको हीमोग्लोबिन पे ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो आपका थक्का जमने में फिर दिक्कत आती है ब्लड में, है ना। तो हीमोग्लोबिन बहुत ज़रूरी है आपका। ठीक है, तो ये मात्रा याद रखिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आरबीसी की कमी से क्या रोग होता है, वृद्धि से क्या रोग होता है। तो आरबीसी की कमी मतलब कम हो गई अगर ब्लड सेल्स रेड वाली, तो उसमें होता है एनीमिया। मतलब थक्का जमना आपका रुक जाएगा। ठीक है ना।
और क्या होता है, थैलीसीमिया, ये बच्चों में वृद्धि से रिलेटेड है, बच्चों में प्रोग्रेस होना बंद हो जाएगी, तो थैलीसीमिया भी याद रखिएगा, ये कमी से होते हैं। और बढ़ने से क्या होता है, पॉलीथेसीमिया होता है, पॉलीसाइथेमिया ये जो है ये रोग होता है। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं और वृद्धि से कौन से रोग होते हैं, तो ये दोनों पूछे गए हैं। तो रेड ब्लड सेल्स में आप खुद थोड़ा सा सोचेंगे, अभी तक आप केवल कुछ चीज़ें ही इनमें से देख पाते होंगे, लेकिन ये जो चीज़ें आपको बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नोट्स बनाइएगा साथियों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, बायो के नोट्स अलग बनाइए, फिजिक्स के अलग बनाइए, केमिस्ट्री के अलग बनाइए, साइंस के अलग, साइंस के में पूरा कंप्लीट होने के बाद हिस्ट्री के 3 पार्ट्स में आधुनिक, प्राचीन, मध्यकालीन, इस तरीके से बनाइए, और भूगोल के अलग बनाइए, है ना। आइए आगे देखते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएँ जिनको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। इनका नाम, रासायनिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स, रासायनिक नाम है, क्या नाम है, ल्यूकोसाइट्स। पहले तो यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसका एरिथ्रोसाइट्स, इसका ल्यूकोसाइट्स। इनका निर्माण भी कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। मृत्यु इनकी कहाँ होती है, वहीं रक्त में ही, रक्त में ही ये क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं, और ये बनती रहती हैं। इनका कार्यकाल भी आएगा अभी कितने समय तक ये करती हैं। इनका जीवन काल जो है मात्र 2 से 3 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, मात्र 2 से 3 दिन में। इसका कारण ये है कि हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर प्रवेश करते रहते हैं, खाने से, हवा से। तो अगर ये बहुत समय ले लेंगी टिके रहने का, तो क्या होगा, बैक्टीरिया इनको नष्ट कर देगा। और जल्दी जल्दी बनने से क्या होता है, ये बैक्टीरिया के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करती रहती हैं, है ना। कोई बैक्टीरिया आएगा उससे लड़ते रहेंगे आरामी से। तो जीवन काल क्या है, 2 से 3 दिन। कोई इनका फिक्स शेप या आकार नहीं होता, मतलब इनका आर्बिट्री शेप होता है, ऐसे करके कुछ भी हो सकती हैं। ये जो होते हैं ये कैप्सूल की तरह रेड्स होते हैं, मतलब जो टैबलेट्स होती हैं रेड टाइप की, उस टाइप के ये टैबलेट्स जो गोलियाँ होती हैं उन्हीं के आकार की होती हैं, ठीक है। आकार इनका सबसे बड़ा होता है, मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर ये बात। संख्या सबसे कम होती है, और संख्या होती कितनी है, 5 से 11,000 घन मीटर। अब सभी लाख में थी 54-55 लाख, ये कितनी है, केवल 5 से 11,000, है ना। तो संख्या इनकी सबसे कम होती है। केंद्रक इनमें पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, इनमें केंद्रक पाया जाता है, इसलिए कोशिका विभाजन संभव है। यहाँ संभव नहीं था क्योंकि केंद्रक नहीं था। कारण क्या, केंद्रक ही टूट के 2 कोशिकाओं में टूटता है ना। HIV एड्स होने पर WBC की संख्या तेज़ी से गिरती है। तो मैं कमेंट बॉक्स में आपसे चाहूँगा HIV एड्स का फुल फॉर्म आप डालिएगा, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है, एड्स का फुल फॉर्म बहुत आसानी से आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो एड्स होने पर जब बीमारियाँ डिस्कस करेंगे तो हम वहाँ पर डिटेल में इसको बताएंगे। होने पर WBC की संख्या तेज़ी से गिरती है। कार्य क्या है इसका, RBC का, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। आकार बढ़ाकर ये बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। भक्षण मतलब खा जाते हैं, अपना साइज बढ़ाते हैं और उनका क्या कर देते हैं, खा जाते हैं। इसीलिए तो भैया कह रहा हूँ इनका आकार सबसे बड़ा होता है, और बढ़ा लेते हैं बैक्टीरिया को देख के अपने हिसाब से, उसको भक्षण करने के लिए, खाने के लिए अपने मिला के उसको खा जाते हैं। लेकिन एड्स में क्या होता है, वो इतना गजब खतरनाक वायरस होता है कि इन WBC को ही नष्ट करने लगता है। अब ये नष्ट हो जाएंगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता गई, उससे क्या होगा, हम मर जाएंगे। तो WBC को ही खाने लगता है HIV का वायरस। आइए आगे देखते हैं, WBC को 2 प्रकार होते हैं, कणिकामय और अकणिकामय, ठीक है। तो कणिकामय मतलब इनको भी 3 भागों में बांटा गया है, कणिका विहीन और कणिकामय। कणिकामय और कणिका विहीन मतलब कणिका के साथ, और कणिका विहीन, मतलब विहीन, मतलब एक तरीके से ये है कि इनमें क्या होता है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। को कणिकामय में बांटा गया और दूसरा कणिका विहीन में बांटा गया, ठीक है। तो इनके भी 3 टाइप्स हैं। क्या 3 टाइप्स हैं, देखिए पहले, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये कणिकामय होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, कणिकामय होती हैं, ठीक है। और जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं ये आपकी कणिका विहीन होती हैं। तो ईओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये 3 कणिकामय आपकी WBC होती हैं, और कणिका विहीन लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होती हैं। तो कणिका में जो आपकी ईओसिनोफिल्स होती है उसका क्या कार्य होता है, ये परजीवी का भक्षण करते हैं। कोई भी परजीवी होगा शरीर में तो उसका क्या करेंगे, भक्षण कर लेते हैं, ठीक है। बेसोफिल्स क्या करता है, ये बहुत कम परसेंट में 1-2% पाई जाती हैं मतलब कणिकामय में WBC का ये 1 से 2% होती हैं, बहुत कम होती हैं दोनों। बेसोफिल्स किलिंग एलर्जी, जैसे एलर्जी हमारे शरीर में किसी चीज़ की, स्किन की हो गई या
सांस लेने की एलर्जी हो गई, तो ये एलर्जी को ख़त्म करने का कार्य बेसोफिल्स करते हैं। न्यूट्रोफिल्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि WBC में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? न्यूट्रोफिल्स की होती है। क्या कार्य होता है? किलिंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को खाते हैं, तो ज़्यादा है तभी तो खाएंगे, है ना। तो किलिंग बैक्टीरिया क्या कार्य होता है? इनका मुख्य मेन कार्य होता है, इसीलिए WBC में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कितने? 60 से 70% पाए जाते हैं। WBC के ये भाग हैं भाई श्वेत रुधिर कणिकाओं के, कणिका विहीन। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा संख्या में कौन होता है? न्यूट्रोफिल्स। अभी आएगा सबसे बड़ा आकार किसका होता है, वो आने वाला है। लिम्फोसाइट्स, इनका कार्य क्या होता है? एंटीबॉडी बनाना। क्या बनाना? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? अगले चैप्टर में जब पाचनतंत्र तंत्र में मैं वो एंटीबॉडी, एंटीजन जो ब्लड ग्रुप्स बांटे गए हैं उनका आधार है एंटीबॉडी, है ना। तो एंटीबॉडी का बनाने का कार्य लिम्फोसाइट्स ही करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VBI कर लीजिएगा, ठीक है। लिम्फोसाइट्स कौन बनाता है? लिम्फोसाइट्स क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। मोनोसाइट्स, इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। मैंने क्या बताया था आपको? आकार में सबसे बड़ी होती हैं, आकार में सबसे बड़ी होती हैं। आकार में संख्या में सबसे ज़्यादा कौन सी होती हैं? न्यूट्रोफिल्स, 60 से 70% होती है पूरे WBC का। और आकार में सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट्स। क्या कार्य होता है? किलिंग ईटिंग बैक्टीरिया, मतलब इनका कार्य भी ईटिंग बैक्टीरिया मतलब खाना, बैक्टीरिया को ये खाने का कार्य करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये मारती हैं ज़्यादा होके और ये खाने का कार्य कर देती हैं। ईटिंग बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया को मार के खा जाती हैं, ठीक है। WBC की कमी से, जैसे RBC की कमी से रोग होता है, वैसे WBC की कमी से क्या होता है? ल्यूकेपेनिया होता है। ल्यूकेपेनिया, कम होगा तो पेन हुआ हमको, ल्यूकेपेनिया। इससे क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब हमारे जो शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है कमी से। भाई अगर WBC घटेगा तो क्या होगा? प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होगा। एड्स क्या कर रहा था? WBC खा जा रहा था ना, तो उससे कम हो रही थी, तो क्या हो रहा था? प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो रहा था, यानी बीमारियां घेरेंगी, हम मर जाएंगे। और अधिकता से अधिकता भी नहीं होनी चाहिए। कितनी खतरनाक बीमारी होती है सोचिए, इसको बोलते हैं ल्यूकीमिया। यही आपका ब्लड कैंसर होता है। तो अगर ये बढ़ जाएंगी तो भी खतरनाक है। और कोई वायरस है, जब ब्लड कैंसर हमको पकड़ता है तो यही करता है, वो WBC में खासकर लिम्फोसाइट्स को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर इसकी वजह से होता है, अधिकता से, ठीक है। कमी से ल्यूकेपेनिया, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है, ठीक है साथियों। आइए अब जल्दी से प्लेटलेट्स देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। ये प्रोटीन होता है थ्रोम्बोसाइट्स, यहाँ पर अभी हम बात करेंगे। थ्रोम्बोसाइट्स इसका रासायनिक नाम है। प्लेटलेट्स का निर्माण भी अस्थिमज्जा में होता है और इसका फिर जीवन काल थाइमस ग्रंथि पीलिया में भी चलता रहता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। जीवन काल क्या होता है? 8 से 10 दिन होता है इनका जीवन काल। यहाँ कितना था? 120, यहाँ 2 से 3 दिन, यहाँ से 8 से 10 दिन। संख्या इनकी क्या है? बीच में हमेशा उनकी 55 लाख, इनकी 1.5 से 5 लाख की, ठीक है, घन मिलीमीटर। कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट डाउन हो जाएंगी तो रक्त पतला होने लगता है, थक्का नहीं जमेगा, और अगर कहीं ब्लीडिंग होने लगी तो आप मर जाएंगे। तो ये होता कैसे है प्रोसेस, ये लिख लीजिएगा BBI पॉइंट। मैंने जगह नहीं बची थी तो यहाँ लिख दिया है कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन में थ्रोम्बिन प्रोटीन मिलके क्या बनता है? फाइब्रिन प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है, उसमें थ्रोम्बिन प्रोटीन नामक एंजाइम जब मिलता है तो फाइब्रिन प्रोटीन बनता है, जो कि रक्त थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। फिर से बता दे रहा हूँ, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन में थ्रोम्बिन प्रोटीन नामक एंजाइम जब मिलता है तो क्या बनता है? फाइब्रिन प्रोटीन बनता है, जो कि रक्त थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक है। कुछ अन्य तथ्य इंपॉर्टेंट हैं, वो लिख लीजिएगा। कॉकरोच का रक्त जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। ये पूछा गया है कई बार, किसका प्राणी का रक्त सफ़ेद रंग का होता है? कॉकरोच का। इसमें क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें हीमोलिम्फ पाया जाता है। क्या होता है इसका? जैसे हीमोग्लोबिन अपने यहाँ होता है, उनमें हीमोलिम्फ होता है, लिम्फ, ठीक है। और ऑक्टोपस का रक्त नीला होता है। कैसा होता है? नीला। उसका कारण क्या है? हीमोसाइनिन। उसके रक्त में ऐसा होने के कारण हीमोसाइनिन। जैसे अपने हम रेड होने के कारण हीमोग्लोबिन है, यहाँ सफ़ेद होने के कारण हीमोलिम्फ है, और आपका नीला होने के कारण हीमोसाइनिन है। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो? फिर से कहूँगा, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइबर पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं अगले भाग में। वो भाग सीटेट का होगा और उसके बाद फिर हम लोग
आधुनिक भारत के चैप्टर में जाएंगे, जहाँ पेशवा साम्राज्य को जल्दी से ख़त्म करके मैसूर पे जाएंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।